आर्थिक आज़ादी का पासपोर्ट, सपनों की उड़ान का मानसिक मानचित्र। अध्याय 1, स्वप्नलोक की पुकार। निशा अपनी छोटी सी खिड़की से बाहर देखती थी, जहां शहर का शोर और धूल धक्कड़ उसकी आत्मा को जकड़ लेते थे। वो एक मामूली नौकरी करती थी, जिसमें महीने की शुरुआत में कुछ आशाएं बंधती थीं और महीने के अंत तक वे वेतन की तरह ही लुप्त हो जाती थीं। लेकिन निशा की आंखों में एक अलग ही दुनिया बसती थी। इटली की संगीतमय गलियां, हिमालय की बर्फीली चोटियां, अफ्रीका के विशाल सवाना। उसका हृदय हर बार एक नई यात्रा की कल्पना से उछल पड़ता, पर उसका बैंक खाता उसे जमीन पर वापस खींच लाता। ये सिर्फ एक सपना है, वो अक्सर खुद से कहती, मेरे लिए ये सब नहीं बना है। एक दिन उसने अपनी अलमारी में माँ की पुरानी डायरी देखी। पन्ने पीले पड़ चुके थे, पर उनमें माँ के हस्तलेख में लिखे कुछ विचार चमक रहे थे। सपना देखना पर्याप्त नहीं, उसे जीना पड़ता है, और जीने के लिए तुम्हें सबसे पहले अपने भीतर की सीमाओं को तोड़ना होगा। ये वाक्य निशा के मन में गहरा उतर गया। अध्याय 2, संघर्ष की पहली सीढ़ी। माँ की डायरी के पन्ने पलटते हुए निशा को एहसास हुआ कि उसकी माँ भी इसी तरह के सपनों को पाला करती थीं। डायरी में कुछ बजट योजनाएं और बचत के छोटे छोटे नुस्खे भी थे, जो माँ ने अपने युवा दिनों में अपनाए थे। ये कोई जटिल वित्तीय चार्ट नहीं था, बल्कि एक यात्रा बजट मानसिकता का बीज था। एक गहरी समझ कि वित्तीय स्वतंत्रता सिर्फ पैसे की मात्रा नहीं, बल्कि उसे प्रबंधित करने की कला और इच्छा शक्ति है। निशा ने तय किया वो इस बीज को अपने जीवन में बोएगी। उसने अपनी आय और व्यय का हिसाब लगाना शुरू किया। ये एक कड़वी सच्चाई थी, बहुत सारे अनावश्यक खर्च, जिन्हें वो खुशी का नाम देती थी, उसकी गाढ़ी कमाई को धीरे धीरे खत्म कर रहे थे। एक कप कॉफी, एक नई ड्रेस, दोस्तों के साथ हर वीकेंड की पार्टी, ये सब मिलकर उसके यात्रा सपनों पर भारी पड़ रहे थे। पहली बार उसने अपनी आदतों का सामना किया और उन्हें बदलने का संकल्प लिया। अध्याय 3, बजट का ब्रह्मास्त्र। निशा ने अपनी माँ की डायरी से प्रेरणा लेकर एक सरल बजट योजना बनाई। हर पैसे का एक उद्देश्य होगा, उसने खुद से कहा। सबसे पहले उसने अपने सभी चाहिए और होना चाहिए वाले खर्चों को सूचीबद्ध किया। चाहिए में भोजन, किराया, यात्रा का खर्च और कुछ बुनियादी आवश्यकताएं थीं। होना चाहिए में उसकी यात्रा का सपना था। उसने खुद को अनावश्यक खर्चों से रोकने के लिए कठोर नियम बनाए। बाहर खाना कम किया, ऑनलाइन शॉपिंग से दूरी बनाई और मनोरंजन के लिए मुफ्त विकल्पों की तलाश की। दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया, निशा तुम साधु बन गई हो क्या? पर निशा जानती थी कि ये उसकी आज़ादी की लड़ाई थी। उसने एक अलग बचत खाता खोला, जिसका नाम उसने स्वप्नलोक फंड रखा। हर महीने वो अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा उसमें डालती, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो। ये सिर्फ पैसे बचाने से ज्यादा था। ये खुद पर विश्वास करने और अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करने का एक अभ्यास था। अध्याय 4, परीक्षा और धैर्य। यात्रा का रास्ता आसान नहीं था। एक महीने उसकी पुरानी बाइक खराब हो गई और मरम्मत में अच्छा खासा पैसा खर्च हो गया। दूसरे महीने उसके एक सहकर्मी को अस्पताल में मदद की जरूरत पड़ी और निशा ने अपने स्वप्नलोक फंड से उसे कुछ पैसे दिए। हर बार उसे लगता था कि उसके सपने टूट रहे हैं। हताशा उसे घेर लेती। ये सब व्यर्थ है, वो सोचती। लेकिन फिर उसे माँ के शब्द याद आते, असली ताकत संकटों में नहीं, उनसे उभरने में है। उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी बाइक ठीक करने के लिए कुछ अतिरिक्त घंटे काम किए और सहकर्मी की मदद करने के बाद उसने अपनी बचत को फिर से शुरू करने के लिए और भी दृढ़ संकल्प किया। उसने सीखा कि जीवन में अप्रत्याशित चुनौतियां आएंगी, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम उनसे कैसे निपटते हैं। धैर्य और लचीलापन उसके नए हथियार बन गए। उसने ये भी सीखा कि दूसरों की मदद करना उसके अपने विकास का हिस्सा था और ये उसे आंतरिक रूप से और मजबूत बनाता था। अध्याय 5, नए क्षितिज, नई सीख। सिर्फ पैसे बचाना ही पर्याप्त नहीं था, निशा को अपनी आय बढ़ाने के तरीके भी खोजने थे। उसने ऑनलाइन एक ग्राफिक डिजाइन कोर्स में दाखिला लिया, जिसे वो रात में अपनी नौकरी के बाद करती थी। शुरुआत में ये मुश्किल था, पर जल्द ही उसे इसमें मजा आने लगा। उसने छोटे छोटे फ्रीलांस प्रोजेक्ट लेने शुरू किए, जिनसे उसे कुछ अतिरिक्त आय होने लगी। ये केवल वित्तीय लाभ के बारे में नहीं था, ये खुद को एक नई पहचान देने और अपनी क्षमताओं का विस्तार करने के बारे में था।
था। निशा ने महसूस किया कि जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो आप नए रास्ते खोजते हैं और अपनी छिपी हुई प्रतिभाओं को उजागर करते हैं। उसने लोगों से मिलना शुरू किया, यात्रा ब्लॉग पढ़े और उन लोगों से प्रेरणा ली जिन्होंने अपनी यात्रा के सपनों को साकार किया था। उसकी दुनिया छोटी खिड़की से बढ़कर विशाल हो रही थी। उसका आत्मविश्वास बढ़ गया था और वो जानती थी कि वो किसी भी बाधा को पार कर सकती है। अध्याय 6, आंतरिक यात्रा का मार्ग। एक शाम जब उसका स्वप्न लोक फंड एक महत्वपूर्ण स्तर तक पहुंच गया था, निशा को एहसास हुआ कि असली यात्रा सिर्फ भौगोलिक नहीं थी। उसने अपने भीतर एक बदलाव महसूस किया था। वो पहले से अधिक अनुशासित, अधिक धैर्यवान और अधिक आत्मविश्वासी हो गई थी। उसने सीखा था कि इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प से कुछ भी असंभव नहीं है। वित्तीय स्वतंत्रता ने उसे केवल पैसे की चिंता से मुक्त नहीं किया था, बल्कि उसने उसे एक गहरे स्तर पर खुद को समझने में मदद की थी। उसने अपने मूल्यों को पहचाना था और सीखा था कि सच्ची खुशी उन चीजों में नहीं है जिन्हें हम खरीदते हैं, बल्कि उन अनुभवों में है जिन्हें हम जीते हैं और उन रिश्तों में जिन्हें हम बनाते हैं। ये एहसास उसके लिए किसी भी बाहरी यात्रा से अधिक मूल्यवान था। वह अब केवल एक पर्यटक नहीं थी, वह एक खोजकर्ता थी, अपने भीतर और बाहर दोनों की दुनिया की। अध्याय 7, सपनों की उड़ान। और फिर वो दिन आ गया। निशा ने अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की टिकट बुक की। ये इटली था, वही जगह जिसकी उसने वर्षों से कल्पना की थी। जब उसका विमान उड़ान भर रहा था, निशा की आंखों में आंसू थे। ये खुशी और जीत के आंसू थे। रोम की सड़कों पर घूमते हुए, वेनिस की नहरों में नाव की सवारी करते हुए और फ्लोरेंस के कला संग्रहालयों में खोते हुए उसने हर पल को जिया। ये केवल दर्शनीय स्थलों की यात्रा नहीं थी, ये उसकी कड़ी मेहनत, उसके बलिदान और उसके अटूट विश्वास का उत्सव था। उसने नए दोस्त बनाए, नई संस्कृतियां सीखीं और अपनी सीमाओं को और भी आगे बढ़ाया। हर शहर, हर गांव उसे एक नई कहानी सुना रहा था और वह उन कहानियों का हिस्सा बन रही थी। ये यात्रा केवल उसके लिए एक छुट्टी नहीं थी, बल्कि उसके जीवन की एक नई शुरुआत थी, जहां उसने खुद को पूरी तरह से गले लगा लिया था। अध्याय 8, स्वतंत्रता का सच्चा अर्थ। अपनी यात्रा से लौटने के बाद निशा पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, उसके कदमों में एक नई ऊर्जा थी। उसने महसूस किया कि आर्थिक स्वतंत्रता का पासपोर्ट सिर्फ यात्रा के लिए नहीं था, बल्कि ये जीवन को पूरी तरह से जीने का पासपोर्ट था। ये केवल पैसा कमाने या बचाने के बारे में नहीं था, बल्कि ये अपने सपनों को परिभाषित करने, उनके लिए योजना बनाने और हर चुनौती का सामना करने के बारे में था। उसने ये भी समझा कि सच्ची स्वतंत्रता बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि ये हमारे भीतर होती है, हमारे विचारों, हमारी आदतों और हमारे विश्वासों में। निशा अब केवल अपनी यात्रा के सपने नहीं देखती थी, बल्कि वो अपने जीवन के हर पहलू को यात्रा बजट मानसिकता के साथ जीती थी, उद्देश्यपूर्ण ढंग से, अनुशासित ढंग से और अटूट विश्वास के साथ। उसने अपनी माँ की डायरी को अपनी सबसे अनमोल संपत्ति के रूप में संभाला, क्योंकि उसमें लिखी पंक्तियाँ सिर्फ यात्रा के लिए नहीं, बल्कि जीवन की हर चुनौती के लिए एक मार्गदर्शक थीं। अध्याय 9, अनवरत यात्रा। निशा ने अब और भी बड़े सपने देखने शुरू कर दिए थे। वो जानती थी कि उसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, बल्कि ये सिर्फ एक नई शुरुआत है। उसने एक यात्रा ब्लॉग शुरू किया, जहां वो अपनी कहानियां और अपनी वित्तीय स्वतंत्रता के टिप्स साझा करती थी। कई लोगों ने उसकी कहानियों से प्रेरणा ली और अपनी खुद की यात्रा शुरू की। निशा ने एक सामुदायिक समूह भी बनाया, जहां लोग अपने वित्तीय लक्ष्यों और यात्रा सपनों पर चर्चा करते थे। उसने महसूस किया कि सच्ची खुशी दूसरों को सशक्त बनाने में है। उसकी अपनी यात्रा ने उसे सिखाया था कि वित्तीय आज़ादी सिर्फ व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि ये एक ऐसा माध्यम है जिससे हम और दूसरों के जीवन को समृद्ध कर सकते हैं। वो अब केवल एक यात्री नहीं थी, बल्कि एक प्रेरणा थी उन सभी के लिए जो अपने सपनों को जीने की हिम्मत रखते थे और उन्हें हकीकत में बदलने के लिए अनुशासित प्रयास करते थे। उसका पासपोर्ट अब केवल मोहरों से भरा एक दस्तावेज नहीं था, बल्कि ये उसके लचीलेपन, उसकी दृढ़ता और उसके अटूट मानवीय भावना का प्रतीक था। अध्याय 10, विरासत और भविष्य। साल बीतते।
गए और निशा ने दुनिया के कई कोने देखे। उसने अंटार्कटिका के बर्फीले विस्तार से लेकर अमेज़न के हरे भरे वर्षावनों तक हर जगह अपनी छाप छोड़ी। उसकी यात्राएं केवल पर्यटन स्थल देखने तक सीमित नहीं थी। उसने स्थानीय समुदायों के साथ समय बिताया, स्वयंसेवक के रूप में काम किया और दुनिया की विविध संस्कृतियों को आत्मसात किया। वो एक ग्लोबल सिटीजन बन गई थी, जिसने सीखा था कि भले ही हम अलग अलग भूमि से आते हों, हमारे सपने और हमारी भावनाएं हमें एक साथ जोड़ती हैं। उसने अपनी पुरानी डायरी, जिसमें माँ के हाथ के लिखे शब्द थे, अपनी बेटी को दी। ये सिर्फ एक डायरी नहीं है बेटी, उसने कहा, ये सपनों को हकीकत में बदलने का नक्शा है। उसकी बेटी की आंखों में भी वही चमक थी, वही उत्सुकता थी जो कभी निशा की आंखों में थी। निशा जानती थी कि उसकी विरासत केवल उसकी यात्रा की कहानियां नहीं थी, बल्कि वो मानसिकता थी जो उसने विकसित की थी कि जीवन एक महान यात्रा है और हम अपने सपनों को जीने के लिए पूरी तरह से सशक्त हैं, बशर्ते हम अपने भीतर की यात्रा को महत्व दें और अपने वित्तीय संसाधनों का बुद्धिमानी से प्रबंधन करें। उसका जीवन इस बात का प्रमाण था कि आर्थिक आज़ादी का पासपोर्ट केवल बैंक खातों में नहीं, बल्कि हमारे विचारों और हमारी आत्मा की गहराइयों में निहित है। सच्ची आर्थिक आज़ादी केवल धन की मात्रा में नहीं, बल्कि उसे समझदारी से प्रबंधित करने की क्षमता, दृढ़ इच्छा शक्ति और अपने सपनों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता में निहित है। ये मानसिकता हमें न केवल वित्तीय स्वतंत्रता देती है, बल्कि आंतरिक शक्ति, व्यक्तिगत विकास और एक परिपूर्ण जीवन की ओर ले जाती है।